ये क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स का ये उसका चैप्टर 2 है। अगर किसी के पास पुराने बुक होगा तो उसमें चैप्टर 3 दिया होगा। तो नया बुक में चैप्टर 2 है। इसका जो चैप्टर्स नेम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, और ये नोट्स है। नोट्स के थ्रू हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बुक में है उसमें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका वहाँ से स्टार्ट है। तो सबसे पहले, लेकिन उससे पहले हम ये समझाना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में ये जरूरी है, सबसे पहला की पॉइंट्स रिमेंबर कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, कि एक कंट्री, एक देश का संविधान क्या है। तो इट इज़ ए सेट ऑफ रिटर्न रूल्स, कि एक जैसे रिटर्न रूल्स है। और कॉन्स्टिट्यूशन जब रिटर्न रूल्स कहते हैं तो बहुत सारे कंट्री है, सो मेनी कंट्री हैव नोट द रिटर्न्स कॉन्स्टिट्यूशन की। बहुत सारे कंट्री है यहाँ पर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है डैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपुल लिविंग टुगेदर, कि रिटर्न रूल्स और नॉन रिटर्न्स, बट इन आवर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटर्न, दैट इज वाई आई राइट हेयर रिटर्न रूल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अगर किसी देश का है तो एक सेट ऑफ रिटर्न रूल्स, कि वहाँ रूल्स लिखा हुआ है या माने ओरली भी है रूल्स है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ, ये एक बड़ा कानून है डैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप एमंग सिटीजन, कि देश में जो नागरिक है उसके कैसे क्या संबंध होना चाहिए और सरकार और नागरिक के बीच में क्या संबंध होना चाहिए। तो वहाँ पर अब हम यहाँ पर जो बुक में है वहाँ पर पहले आते हैं उस टॉपिक में, कि जो दिया हुआ है कि वहाँ से स्टार्ट है कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द साउथ अफ्रीका। तो यहाँ से जो नोट्स हम दिए हैं उसमें कि प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस मेकिंग इन साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशंस मेकिंग कैसे हुआ, तो ये एक यहाँ पर आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखना होगा कि व्हाट इज़ अपार्थाइड। तो अपार्थाइड क्या है, तो एक अपार्थाइड जब था तो ये रंग भेद था, कि हु स्टार्टेड द अपार्थाइड, रंग भेद नहीं थी। तो अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ द सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम था ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या था। तो पहले इससे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसको समझाने की कोशिश करते हैं, कि जो अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू द साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका में आम देखा जाता था। अब इसमें क्या था, आम क्या देखा जाता था इसमें, तो सबसे बड़ा इसमें जो आम देखा जाता था कि जब जैसे हमारे देश में भी जो ब्रिटिश हमारा रूल किया, जैसे को हम लोग वाइट यूरोपियंस कहते हैं, इम्पोज दिस सिस्टम, ये सिस्टम को जो लगाया गया था साउथ अफ्रीका में वो 17 से 18 सेंचुरी में, 17 से 18 सेंचुरी। जब 17 सेंचुरी बात कर रहे हैं तो 1600 से लेकर 18 सेंचुरी मतलब कि 1799 तक, ये इस बीच में ये स्टार्टिंग हुआ था जो वहाँ पर अपार्थाइड लगाने का। अपार्थाइड मैंने क्या था कि जिसमें कि कलर के आधार पर, जिसको रंग के आधार पर जिसको अंतर किया जाता था, जैसे ब्लैक वाइट केस में। तो इसमें 17 और 18 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर जो ट्रेडिंग कंपनी था, जो इंडिया में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी आया था, तो वैसे ही जो ट्रेडिंग कंपनी था जो यूरोप से, वो बहुत सारे देश में गया, चाहे वो हथियार की ताकत, हथियार लेके या सैनिक लेके। और इस जैसे इंडिया में भी वो लोग ऑक्यूपाई किए थे। तो इंडिया में क्या था कि वो लोग यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट नहीं हुआ। यहाँ से क्या हुआ इंडिया से, कि वो लोग कहीं भी बहुत सारा जो कॉस्टली सामान था वो ऑफिसर थे, लेकिन अब ब्रिटेन के लिए नहीं ले जाके अपने घर में भी ले जाके वो अमीर बनते गए। लेकिन वहाँ पर साउथ अफ्रीका में क्या था कि वो लोग वहाँ पर से ले नहीं गए, वहाँ पर वो लोग सेट होने लगे, वहीं पर वो लोग परमानेंट घर बनाने लगे, क्योंकि उन लोग को वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो यूरोप से मिलता जुलता था। तो जैसे अगर ये कह सकते हैं कि यूरोप ऑक्यूपाइड इट विथ आर्म्स एंड फोर्स, की ताकत के आधार पर कब्जा करने लगा। इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, बट अनलाइक इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ द वाइट्स हैड सेटल इन द साउथ अफ्रीका, कि बड़ी संख्या में वो साउथ अफ्रीका में सेटल होने लगे और बिकम द लोकल रूलर्स। उन लोग की संख्या 33% थे, 1/3 थी, फिर भी वहाँ पर वो लोग लोकल रूलर्स बने, कि वो शासक बन गए। और जो वहाँ के नेटिव कैसे थे, जो एक्चुअली रहने वाले साउथ अफ्रीका कैसे थे, तो द नेटिव पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर, कि वो रंग में काला थे। और दे मेड अप ऑफ द 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, कि जितना अगर 75% उनका पॉपुलेशन था जो ब्लैक्स थे। और उसमें एक कलर और भी था, कुछ ऐसे ब्लैक्स थे कि जिसको ऐसे थे जो बिसाइड अगर छोड़ दे कि वाइट और ब्लैक्स को, तो देयर वर पीपल ऑफ द मिक्स्ड रेशियल, कि जो मिक्स्ड रेशियल थे उसको कलर कहते थे। और कुछ इंडियंस थे जो इंडियन से आगे थे। तो वाइट रूलर्स जो थे वो जो दूसरे को इन्फीरियर मानते थे, वो बोलते थे कि ये गलत है। अगर 1964 में जब इसको नेल्सन मंडेला जो कि वहाँ पर लीडर थे, आगे आप देखेंगे कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, तो उनको जब अरेस्ट किया था
तो उन्होंने इस रीजन को मैंने कि बहुत ही विरोध किया था, और उसको जो कंट्री था उसने 28 साल, जो नेल्सन मंडेला नेता थे अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के, उसने जेल में बिताया। और उनका जो अगर 1964 से देखेंगे तो 26 अप्रैल को जो अपार्टहेड गवर्नमेंट ख़त्म हुआ और वहाँ पर नेशनल फ्लैग आया। तो ये जो था कैसे कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में हुआ, तो अगर नोट्स में देखेंगे, यहाँ पर जो नोट्स दे रहे हैं कि अपार्टहेड वाज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक इन द साउथ अफ्रीका दिखाया जाता था। और इस में क्या था कि पीपुल को अलग करता था एंड लेवल देम ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, कलर भी बता दिए, वाइट ब्लैक और जो एक कलर्स था। तो वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स, जो नॉन वाइट नहीं थे, चाहे नेटिव ब्लैक्स हो, कलर था, पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया हो, एज इन्फीरियर्स को खराब मानते थे। द नॉन वाइट्स डी नॉट हैव द वोटिंग राइट, जो वाइट पीपल्स को सिर्फ वोट देने का अधिकार था, उनका सरकार बनाता था, जिनकी संख्या सिर्फ 25% थी और बाकियों की संख्या 75%। तो ब्लैक जो था कि ब्लैक हो गया, कलर हो गया, इंडियंस फाउट अगेंस्ट द पार्टी सिस्टम सिंस 1950 अंडर एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइज द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, कि जैसे ही बताया कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जिसके कुछ लीडर्स थे, जैसे नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ा गया। और उन्होंने उसको जब ये लड़ाई लड़ा गया तो वहाँ पर ये किया गया कि हम लोग की सरकार होना चाहिए। तो फाइनली जब अंत में क्या हो गया कि बहुत विद्रोह होने लगा, कि जैसे एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टहेड हैड इंक्रीज, जैसे जैसे विरोध और जो आंदोलन वो जैसे जैसे बढ़ने लगा, तो द गवर्नमेंट जो 25% जिसकी नॉन वाइट थी उसकी सरकार थी, तो गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन, की कुचल के हम उनको अपने अंडर नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए जो अपार्टहेड जो वो लोग ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने के लिए एग्री हुए। और इस तरह से 26 अप्रैल 1964 द न्यू गवर्नमेंट न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड, मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कि पूरे जो वर्ल्ड में है एक जो इनका जो झंडा था फहराया गया था। यानी यहाँ जो नोट्स में मैंने दिया कि फाइनली ऑन 26 अप्रैल 1994, और जब नेल्सन मंडेला को कब अरेस्ट किया गया था 1964 में, 28 साल जेल रहे। 28 साल जेल आने के बाद उनको स्ट्रगल लगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टाइम लगा। तो उनको जो संविधान बनाने में अगर देखेंगे तो बहुत लंबी बातचीत के बाद इसको मैंने कि इसको संविधान बनाने में लगा। अगर यहाँ देखें कि कैसे ये समझ गया, तो ये आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका ब्लैक लीडर्स अपील टू द फेलो ब्लैक्स, कि जो ब्लैक लीडर थे जो नेल्सन मंडेला उसने अपने साथियों को कहा कि फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसाइट। एट्रोसाइट जो होता है ATROCITS, उसमें मैंने होता है कि अत्याचार, दे हैड कमिटेड वाइट इन पावर, जब सत्ता में थे तो उसको क्या था। इस तरह से दोनों आपस में बैठ के और समझौता करके एक रास्ता निकाले, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशंस बना। या कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड विच गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री। और आज जो ये साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेंचमार्क है, दुनिया का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और नेल्सन मंडेला द हीरो ऑफ द स्ट्रगल वाज इम्पोज फॉर 28 ईयर्स हिज ऑटोबायोग्राफी द लॉन्ग वॉक ऑफ द फ्रीडम, की जो स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। तो यहाँ से आपके जो बुक में होगा वो कहानी स्टार्ट होगा। तो कैसे जब संविधान बनने में कितना लग गया, तो आफ्टर 2 years ऑफ द डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट विथ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड। ये दुनिया में भी जितना भी कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें सबसे अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट, जिसने लास्ट में मैंने बताया कि इसका एक एक्सटेंसिव राइट दिया अवेलेबल इन एनी कंट्री। और इसका जो प्रेम्बल था साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन, इसने सम ऑफ दिस स्पिरिट, और उसका जो प्रस्तावना था उसमें ये लिखा गया था और ये भारत ने इसको सहायता किया था। तब हम लोग को ये क्वेश्चन उठता है कि वाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 जैसे होता है पार्ट 1 यहाँ पर फिनिश करते हैं और पार्ट 2 में आगे देखेंगे। थैंक यू।